ये वो बिरयानी है जिसका जायका अगर आपने एक बार चख लिया तो आप मेरी गारंटी है कि महंगे-महंगे रेस्टोरेंट्स की बिरयानी खाना भूल जाएँगे। यखनी वाली बिरयानी है, मसालेदार है। एक ख़ास चीज़ इसमें हम डालेंगे जिसकी वजह से इसका जो जायका है ना, वो 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है और ये बिरयानी इतनी लाजवाब, इतनी जायकेदार बनेगी कि इसका जायका आप भूल नहीं पाएँगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए यखनी वाली चिकन बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। 2 किलो चावल से आज हम बनाएँगे ये बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही जूसी बिरयानी। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं कि इसमें आखिरकार हमने ऐसा क्या डाला है। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले ऑयल लेंगे, तो 2 कप कुकिंग ऑयल लेना है। ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करना है। तो यहाँ पर मीडियम साइज़ की एक बारीक स्लाइस में कटी हुई प्याज शामिल कर देंगे। इसके साथ ही साबुत खड़े गरम मसाले लेंगे जिसमें 5 अदद हरी इलायची है, जावित्री का 1 फूल मैंने लिया, लौंग है 10 से 15 अदद, काली मिर्च के दाने 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है, दालचीनी का 1 टुकड़ा लिया है 2 इंच के बराबर का, बादियान के फूल हैं 6 से 7 अदद, 3 अदद तेज़पात के पत्ते लिए हैं। तो ये साबुत खड़े गरम मसाले इसी क्वांटिटी में आपने लेने हैं क्योंकि यहाँ पिसा हुआ गरम मसाला हम नहीं डालेंगे। सिर्फ़ साबुत गरम मसाले की खुशबू से ही हम इसे बनाएंगे और 2 किलो चावल के हिसाब से सारे मसाले आपको मैंने बताए हैं। तो यहाँ पर प्याज को फ्राई कर लेते हैं। इसके साथ ही चिकन इसमें शामिल कर देंगे। 2 किलो चिकन है हमारे पास, चिकन को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। तो यहाँ पर चिकन इसमें शामिल कर दिया है। अब हमने चिकन को भी अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ चिकन को इतना फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। तो टोटल यहाँ पर 8 से 10 मिनट हो गए हैं चिकन को फ्राई करते हुए। चिकन का कलर देखिए बिल्कुल एकदम चेंज हो चुका है और चिकन देखिए बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया। अब इसमें हम पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 4 चम्मच भर के। तो यहाँ देखिए बग़ैर पानी के पिसा हुआ है 4 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। कोशिश करें कि फ़्रेश पिसा हुआ ही इस्तेमाल करें क्योंकि जब भी हम पुलाव या बिरयानी बनाते हैं तो उसमें जब भी हम फ्रेश ताज़ा पिसा हुआ डालते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट तो इससे बहुत अच्छा जायका आता है। तो यहाँ कुछ सेकंड्स के लिए मज़ीद हमने चिकन को फ्राई करना है लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। 2 से 3 मिनट देखिए मैंने मज़ीद इसे फ्राई कर लिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ गई है। अब इसमें हमने टमाटर डालने हैं। आप भी अगर चाहते हैं बहुत ही जूसी चटपटा मज़ेदार सा पुलाव यखनी वाला भी आप इसे कह सकते हैं या बिरयानी कह सकते हैं यखनी वाली, तो इसमें टमाटर का इस्तेमाल हमने थोड़ा ज़्यादा करना है। 2 चम्मच भर के नमक के यानी कि 2 टेबल स्पून नमक शामिल कर दिया और 1.5 किलो मैंने इसमें टमाटर डाले। लाल सुर्ख कलर के स्लाइस में कटे हुए टमाटर इसमें शामिल कर दिए। ज़्यादा टमाटर डालने से चावल बहुत ही जूसी बनते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 1 किलो चावल से इस रेसिपी को बनाएंगे तो आपने 3 पाव टमाटर का इस्तेमाल करना है। अगर 2 किलो चावल हैं तो फिर आपने 1.5 किलो टमाटर यहाँ पर इस्तेमाल करने हैं। तो यहाँ देखिए इसे हाई फ्लेम पर ही मैंने पकाया है और टमाटर देखिए एकदम इसमें मेल्ट हो गए। इसी तरह से टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाने चाहिए। तो यहाँ चिकन भी हमारा गल चुका है क्योंकि 10 मिनट हो गए थे इसे पकते हुए। अब यहाँ थोड़े से मुट्ठी के बराबर पुदीने के पत्ते, 10 से 12 अदद खुश्क आलू बुखारे इसमें शामिल करने हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी 2 चम्मच। बहुत ही कम मिर्च मसालों के साथ इसे बना के आपने तैयार करना है और यहाँ पर इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे और इतना पकाएंगे जब तक कि इसमें से ऑयल अलग से सेपरेट नहीं हो जाता है। तो यहाँ चिकन भी हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है क्योंकि टमाटर के जूसेस के साथ हमने इसे पकाया। 10 से 12 मिनट हो गए हैं पकते हुए और शुरू में भी चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। तो मसाला बहुत ही ज़बरदस्त सा ये देखिए इसका बना है और टमाटर इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाने चाहिए। साबुत खड़े टमाटर नज़र नहीं आने चाहिए जो कि दिखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। अब वो चीज़ आपको बताऊंगी जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया था शुरू में कि आखिरकार हम इसमें ऐसा क्या डालेंगे। तो जी जनाब, इसमें हम जायके के लिए डालेंगे अजीनोमोटो। 2 चम्मच यानी कि 2 टेबल स्पून अजीनोमोटो का इस्तेमाल करना है। ये ईज़िली किसी भी ग्रॉसरी स्टोर से मिल जाती है। इससे जायका बहुत अच्छा आता है और ये चाइनीज़ खाने जितने भी होते हैं
चाइनीज़ खानों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। लेकिन जब हम इसे पुलाव, बिरयानी में, अगर चिकन में जो भी हम चिकन की रेसिपी बना रहे हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली बिरयानी में, तो बहुत ही ज़बरदस्त जायका आता है। और माश की दाल फ्राई जब हम बनाते हैं तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले अजीनोमोटो का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तभी वो जायका आता है, जो कि घर पे जब हम बनाते हैं तो वो जायका ही नहीं आता है। तो आप भी चाहते हैं बहुत ही जायकेदार और बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी या पुलाव खाना, तो यहाँ अजीनोमोटो का इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा तो नहीं किया हमने, लेकिन फ्लेवर के लिए हमने थोड़ा बहुत डाला है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से इसकी देखिए भुनाई हो चुकी है, ऑयल इसमें अलग से ये देखिए सेपरेट होने लगा है। तो इसी तरह से मसाले को अच्छी तरह से भूनते जाना है। तो यहाँ मसाला हमारा देखिए बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसमें हस्ब ज़रूरत पानी डालेंगे। पानी कितना डालना है ये आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ। 2 किलो चावल है मेरे पास, तो यहाँ पर मैंने 2 लीटर के करीब इसमें पानी शामिल किया है। मिक्स कर लेंगे। अब नमक चेक कर लीजिएगा, वैसे अजीनोमोटो में भी नमक मौजूद होता है। 2 चम्मच पहले भी नमक के डाल दिए थे। यखनी में नमक चेक करेंगे, नमक कम था थोड़ा, इसलिए मैंने मज़ीद और डाला है। केवड़ा एसेंस है ये मेरे पास, अगर केवड़ा वाटर है तो आप 2 से 3 चम्मच भी डाल सकते हैं। एसेंस है, इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा होती है, सिर्फ 2 ड्रॉप्स ही मैंने डाले हैं। इसके साथ ही बिरयानी एसेंस भी इसमें जाएगा, जो कि इसके जायके को बढ़ाएगा। 1 चम्मच बिरयानी एसेंस का डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब यहाँ चावल लेंगे, यहाँ मेरे पास बासमती चावल हैं। बासमती चावल के साथ ही आपने बनाना है। और 2 किलो चावल हैं, जो कि मैंने 40 से 45 मिनट पहले इन्हें अच्छी तरह से वॉश करने के बाद भिगो कर रख दिया था। अब इसमें पानी का जो हिसाब किताब है ना, वो आप अपनी उंगली से चेक कर लें कि 1 इंच के बराबर ऊपर होना चाहिए पानी, तो वो बिल्कुल सही रहता है, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। तो यहाँ इसे मिक्स कर लेंगे। तो अभी इसमें देखिए काफ़ी ज़्यादा पानी मौजूद है, तो यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्चें ऊपर से गार्निश कर देंगे, क्योंकि मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ही बस थोड़ी सी डाली थी, बहुत कम मिर्चों का इस्तेमाल किया है। साथ में 1 गड्डी पुदीने के पत्ते इसमें शामिल कर दिए हैं। मिक्स करेंगे। तो अब हम इसे दम पर लगाएंगे। इसमें थोड़ा बहुत पानी 1 कप के बराबर मौजूद था, तो थोड़े से पानी के साथ जब हम चावल को दम पर लगाते हैं तो उससे ये होता है कि चावल बहुत जूसी बनते हैं। चावल हमारे काफ़ी कच्चे भी थे, तो इसलिए मैंने थोड़े पानी के साथ ही दम पर लगा दिया था। और 15 मिनट के बाद मैंने ये ऑरेंज फूड कलर, जो बिरयानी का कलर होता है, ये ऊपर से इसमें डाला है, थोड़े से पानी में मिक्स करके। 2 मिनट के लिए दोबारा से ढक्कन लगा दिया है। तो टोटल यहाँ पर इसे 15 से 16 मिनट के लिए दम पर मैंने लगाया था। तो चलिए अब देख लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, और यकीन मानिए पूरा किचन महक रहा है इसकी खुशबू से। चावल देखिए कितने जूसी बने हैं, खिले खिले देखिए बने हैं बिल्कुल एकदम। और जो मसाले डाले हैं ना, उसकी वजह से बिरयानी जो है ना हमारी, वो बहुत ही जूसी बनी है। खाने में यकीन मानिए आपको मज़ा आ जाएगा, इसके साथ किसी सलाद रायते की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। माशाल्लाह देखिए कितनी कलरफुल और कितनी ज़बरदस्त सी यखनी वाली चिकन बिरयानी बनके तैयार हो चुकी है, और बनाने में भी कितनी ज़्यादा आसान थी। कोई इसके लिए मसाले नहीं पीसने पड़े, ना कोई स्पेशल कोई मसाला हमें अलग से लेना पड़ा। किचन में जो मौजूद चीज़ें होती हैं उसी से हमने बना लिया। बस हमें सही से पता होना चाहिए कि कौन सा मसाला कितनी मिकदार में डालना है और किस वक्त हमने डालना है। और यकीन मानिए ये कोई इतनी लाजवाब, इतनी मज़ेदार यखनी वाली बिरयानी है कि इसके आगे बाकी सारे जायके आप भूल जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला ये रेसिपी आप सबको बेहद पसंद आएगी। तो रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और वीडियो।